Hello everyone. In our soil mechanics, today we are going to see our next topic, types of lateral earth pressure. In our fifth chapter, earth pressure, our next topic is type of lateral earth pressure. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw introduction about earth pressure, then lateral earth pressure, and how backfill pressure act on a backfill of the retaining wall. Now first of all, इंट्रोडक्शन तो रिटेनिंग वॉल क्या है, ठीक है, अर्थ प्रेशर क्या आएगा बैकफिल पे, क्या इफेक्ट आएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रिटेनिंग वॉल इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द ग्राउंड सरफेस. ठीक है, किसके लिए यूजफुल है जो रिटेनिंग वॉल है? इट इज़ वन ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर जो ग्राउंड सरफेस को मेंटेन करेंगे एट डिफरेंट एलिवेशन ऑन और आइडर साइड ऑफ इट. द मटीरियल रिटेन और सपोर्टेड बाय द स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड बैकफिल. ठीक है, विच मे हैव इट्स टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन. द पोजिशन ऑफ बैकफिल लाइंग अबव अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द एलिवेशन ऑफ द top of wall is called surcharge and it is inclination to the horizontal is called surcharge angle beta. Now the design of retaining structure required the determination of the magnitude and line of action of the lateral earth pressure. So the magnitude of a lateral earth pressure depends upon number of forces. ठीक है, जो रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करेंगे एट दैट टाइम क्या होगा, हमें जो फोर्स एक्ट होगा बैकफिल पे, ठीक है, लेटरल अर्थ प्रेशर आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड जानना हमें ज़रूरी है. एंड लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एक्ट ऑन दी रिटेनिंग वॉल. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोर्सेस. जो लेटरल अर्थ प्रेशर के मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ई रिटेनिंग वॉल. सो सच द मोड ऑफ मोमेंट ऑफ द वॉल, the flexibility of the wall and the properties of the soil and the drainage condition. Number of force पे dependent होगा, then mode of the movement of the wall के movement पे dependent होगा, and the flexibility of the wall, properties of soil, which type of soil are there, and the drainage condition. Now what is lateral earth pressure? So the pressure exerted by earth backfill on the back of the wall it is called lateral earth pressure. ठीक है, lateral earth pressure किसे बोलेंगे? जो प्रेशर एक्ट होगा, ठीक है, अर्थ के बैकफिल पे और बैक ऑफ दी वॉल पे जो प्रेशर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल अर्थ प्रेशर. एट द टॉप ऑफ दी वॉल अर्थ प्रेशर इज जीरो. टॉप पे क्या होगा? वॉल का अर्थ प्रेशर जीरो. एंड जो बॉटम पे होगा इट इज़ मैक्सिमम. सो इट इज़ फाउंड आउट बाय पी ए इक्वल टू के ए इंटू गामा इंटू एच. ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू के ए. व्हाट इज के ए? इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. इट इज़ फाइंड आउट बाय 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. So the force acting on the back of the wall is Pa equal to 1/2 Ka into gamma into h square. जो टोटल फोर्स एक्ट होगा वो किस हाइट पे होगा? इट इज h/3. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर. टाइप ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर. So there are three type of lateral earth pressure. First is active earth pressure, passive earth pressure and earth pressure at the rest. कितने टाइप है lateral earth pressure के? So there are three types: active earth pressure, passive earth pressure and earth pressure at rest. Now first, active earth pressure. When the retaining wall move away from the backfill, earth pressure on the back of the wall decreases and become minimum. ठीक है, कि सपोज हमारे रिटेनिंग वॉल है या वन ऑफ दी अवर रिटेनिंग वॉल. एट दैट टाइम रिटेनिंग वॉल के ऊपर अर्थ प्रेशर आएगा. द ड्यूरिंग अर्थ प्रेशर जो ये वॉल है वो क्या होगी?
मूव होगी, ठीक है, व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल, बैकफिल के मूव होगी, एट दैट टाइम अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल मूव होगी एट दैट टाइम, जो बैकफिल होगा, बैक प्रेशर होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा एंड बिकम मिनिमम, मिनिमम होगा। तो विथ फर्दर मूवमेंट ऑफ वॉल द प्रेशर डज नॉट डिक्रीज, प्रेशर does not decrease, this minimum pressure is known as active earth pressure, ठीक है। इन समटाइम्स व्हेन मूवमेंट ऑफ द वॉल द प्रेशर आएगा बैकफिल का, वो डिक्रीज नहीं होगा, सो दिस मिनिमम प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। A state of active earth pressure occur when the soil mass yields in a such way that it tends to stretch horizontally. It is a state of plastic equilibrium as the entire soil mass is on the verge of failure, ठीक है। कॉर्नर पे जो कर्व फॉर्म में फेलियर होगा, इट इज द वेज ऑफ फेलियर। हियर फिगर इज गिवन एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। दे कंसिडर वन ऑफ द सॉइल मास, सॉइल मास को कंसिडर किया है पैसिव अर्थ प्रेशर के अंदर। जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड वर्टिकल आएगा वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिग्मा एच सिग्मा वी। जो एंगल बिकम इट इज 45 माइनस 5/2। सेम हियर इन एक्टिव अर्थ प्रेशर, horizontal is minor earth pressure and vertical is major earth pressure. Angle is 45 plus 5/2. This is the failure plane. It is failure plane. Now passive earth pressure, when the retaining wall move towards the backfill, backfill के towards move होगी रिटेनिंग वॉल, द अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल इंक्रीज, जो बैक पे जो अर्थ प्रेशर आएगा वो इंक्रीज एंड बिकम मैक्सिमम। विथ फर्दर मूवमेंट ऑफ द वॉल द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, दिस मैक्सिमम प्रेशर इज नोन एज पैसिव अर्थ प्रेशर। अ स्टेट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर एग्जिस्ट व्हेन द मूवमेंट ऑफ द वॉल इज सच दैट द सॉइल टेंड्स टू कंप्रेस हॉरिजॉन्टली। Now earth pressure at the rest, when soil mass is not subjected to any lateral yielding or moment, ठीक है। जो soil mass होगा वो subjected to any lateral yielding और movement होगा, soil mass का movement होगा। the lateral pressure is called earth pressure at the edge। soil mass की movement की वजह से जो pressure आएगा उसको क्या बोलेंगे, lateral pressure, सॉरी अर्थ प्रेशर एट दी रेस्ट। जो लेटरल प्रेशर इज द कोल अर्थ प्रेशर एट दी रेस्ट। सॉइल मास की मूवमेंट, सब्जेक्टिव मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर आएगा रेस्ट पे, इट इज कोल अर्थ प्रेशर एट दी रेस्ट। दिस केस अकर्स व्हेन द रिटेनिंग वॉल इज फर्मली फिक्स एट इट्स टॉप एंड इट इज नॉट अलाउड टू रोटेट एनी और मूव लेटरली, ठीक है। ये सिचुएशन कब फॉर्म होगा, जब टॉप ऑफ द रिटेनिंग वॉल का जो टॉप होगा वो रिजिडली कंस्ट्रक्ट होगा, फिक्स्ड होगा, एट दैट टाइम ये सिचुएशन जनरेट होगी। सो द एट रेस्ट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक इक्विलिब्रियम। इट इज सुटेबल व्हेन द it is elastic equilibrium, condition of elastic equilibrium. So here variation in the earth pressure with the movement of the wall. So first is active earth pressure at rest and passive earth pressure, ठीक है। movement away from the field, no movement towards the field. So now P0 equal to K0 gamma into H. So where K0 equal to coefficient of earth pressure at rest, P0 equal to earth pressure at rest, K0 may be computed approximately as given by Jackie, and K0 is equal to 1 minus sin phi. P0 is founded by mu upon 1 minus mu. Now next is
difference between active and passive earth pressure. Very most important theory. Active earth pressure and passive earth pressure. When the retaining wall moves away from the backfill, earth pressure on the back of the wall decrease and become minimum. With further movement of the wall, the pressure does not decrease. This minimum pressure is known as active earथ pressure. ठीक है, जो रिटेनिंग वॉल है वो क्या होगी, मूव होगी, बैकफिल से मूव होगी. एट दैट टाइम जो अर्थ प्रेस आएगा बैक पे, बैक ऑफ द वॉल, इट इज डिक्रीज, अर्थ प्रेशर डिक्रीज होगा एंड मिनिमम. देन आफ्टर फर्दर जो रिटेनिंग वॉल मूव होगी एट दैट टाइम प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो मिनिमम ही रहेगा. सो इट इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर. एंड वाइस वर्सा, व्हेन द रिटेनिंग वॉल मूव टूवर्ड्स द बैकफिल, बैकफिल से मूव होगी, अर्थ प्रेशर ऑन द बैक ऑफ द वॉल इंक्रीज. ठीक है, अर्थ प्रेशर क्या होगा, बैक पे इंक्रीज होगा एंड बिकम मैक्सिमम. देन आफ्टर फर्दर मूवमेंट ऑफ द वॉल, आफ्टर मूवमेंट होगा वॉल का, एट दैट टाइम क्या होगा, जो प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो बिकम मैक्सिमम. सो इट इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर. In active earth pressure, the wall move away from the backfill. In a passive earth pressure, the wall move towards the backfill. Towards the backfill. एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा, जो वॉल मूव होगी अवे, बैकफिल के अवे होगी. एंड जो पैसिव अर्थ प्रेशर होगा वो टूवर्ड्स आएगी, बैकफिल के टूवर्ड्स. द फेलियर प्लेन मेक एंगल 45 + 5/2 विथ हॉरिजॉन्टल. The failure plane make an angle 45 - 5/2 with horizontal. ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होगा, जो एंगल बनेगा फेलियर प्लेन पे वो कितना होगा, 45 + 5/2. एंड द फेलियर प्लेन मेक एंगल इन अ पैसिव अर्थ प्रेशर इट इज 45 - 5/2. In an active earth pressure, sigma h reduces and become minimum, horizontal stress reduce and become minimum, and while sigma v remain constant, and vice versa. In a passive earth pressure, sigma h increase, horizontal stress increase and become maximum, while sigma v remain constant. Ka, coefficient of active earth pressure, Ka equal to sigma h upon sigma v. Horizontal stress divided by vertical stress is equal to 1 - sin phi upon 1 + sin phi is equal to 0.3 to 0.45. And coefficient of passive earth pressure, Kp is equal to sigma h upon sigma v, 1 + sin phi upon 1 - sin phi is equal to 2 to 4. So this is the difference between active earth pressure and passive earth pressure. Now here, Rankine theory of earth pressure, very most important theory, Rankine theory of earth pressure. Now in 1857, Rankine considered the equilibrium of a soil element within a soil mass bounded by a plane surface. The following assumptions were made by Rankine for the derivation of earth pressure. ठीक है, Rankine ने क्या किया 1857 में, for equilibrium of soil mass they give some assumption for the derivation of earth pressure. The first of all, the soil mass is homogeneous and semi infinite. soil mass कैसा होना चाहिए, homogeneous and semi infinite. The soil is dry and cohesionless. कैसे होना चाहिए, dry and cohesionless. The ground surface is a plane which may be horizontal or inclined. The back of the retaining wall is smooth and vertical. Retaining wall का back है वो कैसा होना चाहिए, smooth and vertical. The soil element is in a state of plastic equilibrium at the verge of failure. ठीक है, so this is the some assumption for Rankine theory. Now active earth pressure by Rankine theory. For a cohesionless soil, we shall consider the following cases of cohesionless soil. ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर हम डिराइव करेंगे by using Rankine theory, but there are some
there are some consideration for the derivation of active earth pressure by using Rankine theory. The first is dry or moist backfill with no surcharge, submerged backfill with uniform surcharge, backfill with sloping surcharge, and inclined back and surcharge. So this is the for cohesionless soil to determine active earth pressure by using Rankine theory. So it is a very most important theory. So keep in mind type of lateral earth pressure, active earth pressure, passive earth pressure at rest.